इस डब्बे में अक्षरधाम की मिठाई है। ये लड्डू एक बचा हुआ है और बाकी 4 या 5 थे, मैंने खा लिए हैं। एक और बचा हुआ है ये वाला। और इसे इसका टेस्ट बहुत ही अलग है, मतलब बहुत। मैं वैसे मिठाइयाँ खाता ही नहीं था पहले, तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है, तो मैं इसे खा लेता हूँ। एक बची हुई है आखिरी ये। मैं मेरे गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम टेम्पल गया था और मैं वहाँ से ये स्टैचू लेके आया हूँ नीलकंठ महाराज का। ये गोल्डन कलर का है और ये एक छोटी बुक लेके आया हूँ। अक्षरधाम जो टेम्पल है वहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये एक बुक है जिसके बाहर से लिखा हुआ है शिक्षा पत्री के आज्ञा वचन। और ये स्टैचू है, मतलब ये भगवान नीलकंठ जी की मूर्ति है। मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं था, क्योंकि मैं उसमें पैसे रखता हूँ फ़ोन में, तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे हुए थे। उन 200 रुपये में से मैंने एक तो ये स्टैचू खरीदी। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जो कि मैंने 170 रुपये की ली थी। ये देखो, गोल्डन कलर की है ये और काफ़ी मजबूत है। अब ये मेरे साथ में रहेगी। ये भगवान नीलकंठ जी की मूर्ति है, आपने देखी होगी। मैं इसे अभी खोल नहीं पाऊंगा डायरेक्ट, मतलब ओपन नहीं खोलूंगा इसको मैं। इसी में दोबारा से रख देता हूँ। तो मैंने इसको दोबारा से पैक कर दिया है। मैं किसी अन्य वीडियो में खोल करके और अच्छे से दिखाऊंगा ये सब। और अब मैं अक्षरधाम मंदिर के बारे में अपनी बाकी की यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ था मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम टेम्पल पर गया था। और वहाँ बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन जमा हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई ट्रांसमीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मेरे गुरु जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ, उनकी आज्ञा से मैं अक्षरधाम टेम्पल गया था। और मुझे बोला गया था कि वहाँ जाकर मुझे अभिषेक करना है। तो उस भव्य मंदिर के अंदर जाकर के एक अभिषेक मंडप होता है। वहाँ पर 50 रुपए की एक पर्ची कटती है। हालांकि उस 50 रुपए की पर्ची के बदले जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मिठाई मिल जाती है, जो कि मैंने अभी आपके सामने में खाई, बाकी मैंने रास्ते में ही खा ली थी। अभिषेक मंडप में क्या होता है, भगवान नीलकंठ जी की वहाँ पर एक मूर्ति है। वहाँ पर हमें एक लोटे में पानी दिया जाता है और उस लोटे के पानी को धीरे धीरे मूर्ति पर डालना होता है। और वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर भी होते हैं मंदिर के, वो कुछ मंत्र जप भी करते हैं साथ में। और जब तक मैं पानी डाल रहा होता हूँ, जब तक वो मंत्र जप चल रहा होता है, बीच में जो जो मेरे भीतर नेगेटिव तत्व हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी मैं चाहता हूँ, हर किसी के लिए है ये, वो वहाँ पर मन में बोलना होता है। उसे जल अभिषेक कहते हैं। अभिषेक मंडप वहाँ पर दिखाई पड़ेगा, कभी जाएंगे तो, इस वजह से मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। हालांकि गुरु की आज्ञा से जाना ही सबसे बेस्ट रहता है। और जिस बुद्धि मन के पार जाने की बात मैं करता हूँ, उस मंदिर के भीतर जो स्टैच्यू वगैरह लगे हुए हैं, हर एक मूर्ति का एक पर्टिकुलर अर्थ है कि मतलब बाहर से कितनी भी बुराई हमारे पास आ रही हो, हम टस से मस नहीं होंगे। बहुत तरह की मूर्तियां हैं, मतलब जैसे कि हाथी चल रहा है तो उसको देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं या फिर गीदड़ भौंक रहे हैं। छोटे छोटे जो अन्य तरह के जो होते हैं वो भी चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन हाथी फिर भी चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे के पूरे मंदिर में लगभग 2 या ढाई घंटे मैं वहां पर रुका हूंगा। तो बुद्धि और मन जब नहीं होता है या फिर जब वो हमारे अधीन होता है, कुछ इस तरह से वहां पर क्लैरिफाई किया गया है। और जो भगवान नीलकंठ महाराज हैं, जिनकी स्टैचू में लेकर के आया हूँ, वो जब मानव स्वरूप में थे तो बहुत कम उम्र की आयु में उनके यही सवाल थे कि ये जो अनादि तत्व होते हैं, जीव, ईश्वर, काल, परब्रह्म, माया, ईटीसी, जितने भी अनादि तत्व हैं, इन अनादि तत्वों या फिर विषयों के बारे में जानने की इच्छा या फिर जिज्ञासा बहुत कम उम्र में उनके भीतर थी। और बहुत ही कम समय में उन्हें इसका आंसर भी मिल गया था, आंतरिक स्तर पर आंसर मिला था भगवान नीलकंठ महाराज को। तो आपने आज तक ऐसा भी नहीं सुना होगा, बहुत तरह के भगवान हैं हमारे इस पृथ्वी लोक में। किसी भी भगवान ने जब वो मानव शरीर में थे, जब वो अपने बाल स्वरूप में थे या फिर अपनी पूरी जीवन यात्रा के दौरान उन्होंने ये सवाल किया हो कि काल, कर्म, माया, जीव, ईश्वर, परब्रह्म या फिर परमात्मा क्या होते हैं, ऐसा किसी भी भगवान की जीवन यात्रा में नहीं शामिल था। लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट डाला था या फिर एक शॉर्ट में भी मैंने ये इंक्लूड किया था कि दिस इज लास्ट टाइम, मतलब मैं ये आखिरी बार यहाँ पर आया हूँ। इसके साथ ही मैंने उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि कृपया बुद्धि और मन से समझने की कोशिश ना करें, वरना बुद्धि और मन आपको कुछ और ही समझा देंगे और वास्तव में कुछ और ही समझा देते हैं। बुद्धि और मन हमें वो अपना वाला समझाते हैं। तो उस पोस्ट में एक रिप्लाई आया था
कृपया साफ-साफ बताएँ, पूरा एक वीडियो बनाकर बताएँ कि ऐसा लिखने का आपका क्या मतलब है? मैं साफ-साफ बताऊँ, मतलब मैं शब्दों में बताऊँ? शब्दों की ज़रूरत है आपको? शब्द तो बुद्धि को समझ में आ जाएँ इसलिए बनाए गए होते हैं। अगर मैं साफ-साफ बताऊँगा तो भी आपकी बुद्धि समझने वाली है। बुद्धि और मन को देखना है, पार जाना है। शब्दों में अगर मैं बता भी दूँगा तो भी कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रह जाएँगे। आपको उस पोस्ट का मतलब साफ-साफ जानना है, शब्दों में जानना है। साफ-साफ तो बुद्धि को जानना होता है, शब्दों में समझ में आ जाए, जैसे कि आपके दिमाग को समझ में आ जाए। और यहाँ इस चैनल पर या फिर मेरी यात्राओं में बुद्धि और मन के पार जाना शामिल होता है, या फिर यहाँ बुद्धि और मन शामिल हैं, ये जानना होता है। जानना किसको है? हमारे वास्तविक स्वरूप को जानना है। बुद्धि और मन जानने वाले नहीं होते हैं, ये सेकंड हैंड होते हैं। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, ये अपना वाला आपको बताएँगे। तो बुद्धि और मन के थ्रू ही आप अपना वाला समझेंगे, शब्दों में भी बताया जाएगा, तो उससे भी बुद्धि की आध्यात्मिक यात्रा चलने वाली है, या फिर वो संतुष्ट होने वाला है, या फिर मन संतुष्ट होने वाला है। और बुद्धि और मन का तल मतलब सिद्धि मार्ग। बहुत कुछ मैं आप लोगों की बुद्धि के हिसाब से शब्दों में साफ-साफ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि और मन के तल में ही जो समझ रहे हैं वो कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे, और वास्तव में निकाल लेंगे जब तक आप बुद्धि और मन को अलग से नहीं देखेंगे कि ये कोई और है, ये मुझे समझा रहा है, अपने हिसाब का वो समझाएगा। एक पोस्ट में मैं ये लिखता हूँ कि कृपया बुद्धि और मन से समझने की कोशिश ना करें, वरना आपको कुछ और ही समझा दिया जाएगा। तो किस तरह से आपकी बुद्धि और मन परेशान हो जाते हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है। साफ साफ बताओ, पूरा वीडियो बनाकर दिखाओ कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। ये सब बुद्धि और मन के तल हैं, इससे आप माया में ही रहने वाले हैं, या फिर बुद्धि और मन में ही रहने वाले हैं। बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में लाइन ऐड की थी कि जो एक सतमार्गी होता है उसका पसंदीदा मंदिर जो होता है वो अक्षरधाम होता है, जहाँ से मैं 2-3 घंटे पहले जस्ट होकर के आया हूँ। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो मंदिर या फिर भगवान होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर उनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने अक्षरधाम मंदिर से संबंधित एक शॉर्ट डाला था, जिसमें एक बाबा जी जैसे आपको एक वीआईपी बस में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वो दुबई का अक्षरधाम मंदिर है, जिसे कि आप स्वामी नारायण मंदिर कह सकते हैं। लेकिन स्वामी नारायण मंदिर अगर लिखा हुआ है तो आप भूल कर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि जो श्री स्वामी नारायण मंदिर है वो अन्य जो मंदिर होते हैं उनसे मेल खाते हैं, क्योंकि सिर्फ भगवान श्री स्वामी नारायण ने ही काल कर्म माया जीव ईश्वर परब्रह्म परमात्मा ये सब जितने भी अनादि तत्व हैं उन सबको क्लैरिफाई किया है, बुद्धि और मन को भी क्लैरिफाई किया है। वो स्वामी नारायण आप किसी अन्य नारायण को मत समझ लेना। श्री स्वामी नारायण अलग वाले हैं। अध्यात्म वास्तविक भगवान श्री स्वामी नारायण वाला होता है। वैसे अध्यात्म तो बाकी के भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल वाला आपको चाहिए, बिल्कुल सात्विक वाला या फिर ए ग्रेड वाला, तो फिर नीलकंठ वाणी महाराज या फिर भगवान श्री स्वामी नारायण जी महाराज। मतलब आप किसी भी धर्म के हों, एक्चुअल अध्यात्म क्या होता है, वास्तव में परमात्मा कैसे होते हैं, बुद्धि और मन के पार कैसे जाते हैं, काल कर्म माया जीव ईश्वर परब्रह्म वगैरह क्या होते हैं, अनुभूतियां कैसे होती हैं, अंतिम गुरु का फंडा कहाँ से आ गया इस दुनिया में। आप देख रहे होंगे कि जो अक्षरधाम मंदिर होते हैं या फिर भगवान श्री स्वामी नारायण वाले जो मंदिर होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, और वो दुबई में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगभग मेरे आज शायद जहाँ तक मुझे याद है 1100 टेम्पल हैं, और सबके सब इतने बड़े हैं कि दूर दूर तक बाकी कोई दिखता नहीं है। मेरी जिंदगी भले ही किसी भी ग्रेड में गुजरी हो, भले ही मैं जेड ग्रेड में हूँ, मैं थर्ड ग्रेड में हूँ, लेकिन हर वक्त मैं ए ग्रेड के ही तलाश में रहता हूँ, भले ही अध्यात्म हो, भगवान हो, परमात्मा हो, कुछ भी हो। देखिए बुद्धि और मन के मामले में ए ग्रेड अगर कोई मतलब आपको अगर भक्ति का चुनाव करना है तो नीलकंठ वाणी जी महाराज या फिर भगवान श्री स्वामी नारायण जी। बाकी जितने भी होते हैं वो बुद्धि मन के तल से ऊपर उठाने वाले नहीं होते हैं, वास्तविक अध्यात्म है। अदरवाइज दुबई जैसे एरिया में उतना बड़ा मंदिर बन सकता है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, जो दुबई वाला या फिर जो अब्रॉड में जितने भी अक्षरधाम टेम्पल हैं या फिर स्वामी नारायण भगवान के जितने भी मंदिर हैं वो वाले नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, सबको बराबर जैसा समझ रहे हैं। वो एक्चुअल अध्यात्म वाले हैं। मतलब वास्तव में हम हैं क्या, हमारी इस बॉडी के अंदर है क्या, ये बुद्धि कहाँ से आ गई, ये मन कहाँ से आ गया, आत्म जागृति क्या होती है, वास्तविक अंतरिम जागृति होती क्या है, उसकी अवस्था के साथ में इस दुनिया में कैसे सरवाइव किया जा सकता है, जीते जी इस शरीर के साथ में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अंतिम गुरु का चैप्टर कहाँ से आ गया। बुद्धि और मन के तल वाला अध्यात्म या फिर इंसान या फिर
उसकी आध्यात्मिक सोच या फिर जैसा भी है वो इंटरनल उसकी व्यवस्था वो एक अलग होती है। वास्तविक अध्यात्म कुछ और होता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है। अक्षरधाम मंदिर से संबंधित, मेरी यात्राओं से संबंधित या फिर कुछ सवाल जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जवाब मिल क्यों नहीं रहे हैं, उससे संबंधित मैं जानकारियां अगले किसी पार्ट में दूंगा। और मैं अपने वाले बंदरों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अभी कुछ और काम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।